अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी खैरियत से हैं। और आजकल यहाँ पे हांगकांग में जो है वो बारिशें चल रही हैं, बारिशों का मौसम है। इतनी पिछले दिनों गर्मी पड़ी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो जैसे एक दो बारिश हुई ना, वो भी लगातार। और माशाल्लाह मौसम जो है वो एकदम से कुछ दिनों के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट फील्स लाइक क्वाइट बेटर। ऐसा लग रहा है दोबारा से मौसम ठीक हो गया। आई होप कि कुछ इसी तरह का ही रहे, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हांगकांग का वेदर है, आपको पता है। और अभी इतना कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आगे गर्मी आ रही हैं, तो हम लोग तो शुक्र करेंगे कि कुछ गर्मियों में इस तरह से ठंडा ठंडा मौसम। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल विदाउट सब्सक्राइबिंग देख रहे हैं तो यार क्या करें आप लोग, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू लीव अ प्यारा प्यारा सा कमेंट डाउन बिलो कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। और अगर देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग जो है वो जो डेली लोग देखते हैं, और मुझे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं जो कि यहाँ पे दे डू आस्क मी कि आप कहाँ से हैं। लेकिन फिर ऐसे होता है कि कहीं चलते फिरते घूमते जो है वो काफ़ी लड़कियाँ मुझे जो है वो माशाल्लाह दे मेट मी, और उन्होंने मुझे जो है वो पहचान लिया कि आप वीडियोस बनाती हैं। तो यस, माशाल्लाह से काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि जो यूट्यूब का काम मैंने शुरू किया है, इट वाज जस्ट फॉर फन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइक पेंडेमिक से आई थिंक थोड़ा सा टाइम पहले या पेंडेमिक के दौरान, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और इसमें जो है वो आप कह लें कि मैं अकेली होती थी और आई हैड नथिंग टू डू, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं जो ना थोड़ी कह लें कि लाइक आई लव टॉकिंग, मुझे बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, लाइक तो एक इससे ये भी फ़ायदा हो जाता है कि यू हैव लाइक अगर कोई आपके अच्छे व्यूवर्स यूट्यूब पे बन जाते हैं तो यू हैव अ गुड लिसनर। तो आप लोग जैसे बैठ के ना रेडियो पे बातें नहीं जैसे करते रहते, यस जी मेरा बच्चा, तो फिर आप लोग फिर मैं अपना टाइम जो है वो इस तरह पास करती हूँ। जी मेरी जान, क्या हुआ? अब मैं जैसे वीडियो फ़ोन सामने रख के बात कर रही हूँ, तो वो मेरी बेटी देख रही है कि मम्मा किससे बात कर रही है। अब नहीं बोलना जी। तो जो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, पहले तो मैंने शुरू किया कि रेसिपीज़ जो है वो करती हूँ, फिर रेसिपीज़ से आस्ता आस्ता मैं व्लॉगिंग की तरफ आ गई। अब यहाँ पे जो है साथ साथ मैं घर के काम कर रही हूँ के नाम से। अच्छा, मैंने उसको जो है ना वो वीडियोस डाली पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स एच के रख दिया, क्योंकि इस पे ये था कि बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ मॉम और आई लव व्लॉगिंग, तो हांगकांग में, तो फिर इसको सारा जोड़ जाड़ के ना तो मैंने इस तरह रख लिया। और जो भी लाइक लोग मुझे हांगकांग के बाहर मतलब जो देखते हैं, जैसे मुझे जो कंट्री पसंद होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ना उसको यूट्यूब पे सर्च करती हूँ और लाइक मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे बस एक हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, तो व्लॉग्स आ जाते हैं जिस कंट्री को आप सर्च करते हैं। इस तरह लोगों ने जो जो वीडियो लगाई हुई होती है ना, तो उस पे मैं वो ज़्यादा सर्च करती हूँ कि पाकिस्तानी मॉम इन फलां कंट्री, यूके लिख दे, अमेरिका लिख दे, तो बहुत ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी सिस्टर मदर्स जो हैं वो अपने मुझे भी ना काफ़ी देख के अच्छा लगता है कि भी हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो माशाल्लाह कितनी एक तो तरक्की कर गए हैं। हर कंट्री में आप सर्च करेंगे तो कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो आपको इस तरह व्लॉगर मॉम जो है वो दिखेगी, तो वो अपनी डेली लाइफस्टाइल रूटीन शेयर करते हुए। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि जो लोग हांगकांग मूव होना चाहते हैं ना, तो उनको भी एक आइडिया हो जाता है कि भाई फलां कंट्री में लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत आप कह लेना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और बाकी आप लोग अगर मूव होना चाहते हैं तो आप लोग वो ओबियसली अपनी रिसर्च करके ही आते हैं। और लेकिन इससे ये हो जाता है वीडियो व्लॉगिंग, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि भाई वहाँ पे ये चीज़ें इस हिसाब से, महंगाई का क्या हिसाब है या कुछ रेट है या लाइफस्टाइल किस तरह है, लोग खुश हैं कि नहीं, तो थोड़ा ना आपके लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। तो जो मेरे व्लॉग्स हैं उसमें भी माशाल्लाह यही कोशिश तो यही है कि जो लोग हांगकांग से बाहर हैं ना, हांगकांग पे यहाँ पे रहते हुए तो आप लोगों को पता ही है रूटीन लाइफस्टाइल जो भी है वो सब आपके सामने है, एक्सपीरियंस्ड है आप लोग। लेकिन माशाल्लाह मुझे इतने क्वेश्चंस और डीएम्स आते हैं मेरे व्लॉग्स देख के। कुछ लोग ऐसे हैं जो हांगकांग से मूव हो चुके हैं, लेकिन वो कभी ऐसे उनको याद आती है हांगकांग की, तो वो अपनी वीडियो सर्च करते हैं हांगकांग का फलां रेस्टोरेंट या फलां ये चीज़। तो उसमें जब वो उनको ये व्लॉग मेरे दिखते हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये जो मैसेजेस हैं डीएम्स हैं, मैं वो आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि तारीफ़ वही होती है जो इंसान जो है वो कह लें कि ख़ुद को खुश ना करे या ख़ुद की तारीफ़ ना करे, वो जो दूसरा कोई करता है ना, तो वो मैं बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि माशाल्लाह वो कहते हैं कि हमें जो है ना आपके व्लॉग्स देख के हमें हांगकांग की हमारी याद ताज़ा होगी। एक मुझे मैसेज आया था, वो आई थिंक लेडी थी फ्रॉम कनाडा, उन्होंने मुझे लिखा था कि काफ़ी टाइम पहले ना उन्होंने मुझे लिखा था कि वो आई थिंक 14 साल पहले यहाँ से मूव हो गई थी। तो आज बैठे हुए अचानक से उनको हांगकांग की याद आई, उन्होंने बस ऐसे वीडियोस खोली और उसमें मेरी वीडियो जो है वो उनको नज़र आई एंड अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सजेस्ट भी किया, क्योंकि तब में इतनी ज़्यादा वीडियोज़ इस तरह के आइडियाज़ नहीं लेके आती थी कि हर चीज़ की बनानी या ये शेयर करना वो करना। तो उन्होंने मुझे सजेशन भी दिए कि आप जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की, तो आप जाके करें। तो तब ये होता है कि भाई हर किसी का लाइफस्टाइल एक अपना अपना माहौल होता है। तो तब क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, तो इवन नाउ अभी तक जो है वो छोटी बेबी शी स्टिल बेबी, तो मैं इतनी ज़्यादा ना दूर जगह या ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो घर बैठे बातों बातों में जो है वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है या मेरे तक होती है या जैसे लाइफस्टाइल हमारा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि चलो जो काफ़ी मैसेजेस ऐसे भी हैं जो कि इंडिया से हैं, जो लोग मूव करना चाहते हैं, जिनको यहाँ पे जॉब मिली है, तो लोग मुझे स्कूल्स का बच्चों का पूछते हैं या इस तरह की जगह का पूछते हैं एंड दे फील हैप्पी कि भाई यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल देखी है। तो कुछ लोग पाकिस्तान से हैं और वो ये भी पूछते हैं कि हम लोग इतने फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक्सपेंस क्या है, ये है वो है, और अगर मूव हों तो ये कैसा सिटी है, आपको कितने साल हो गए तो आपको कैसा लगता है। तो इस तरह करके भी माशाल्लाह, लेकिन व्लॉग्स का यही मकसद या मतलब है कि चलो आप लोग जो देखने वाले हैं, मैं ये तो आपको एग्जैक्ट फिगर अमाउंट नहीं बता सकती कि हमारा मंथली खर्चा कितना है या आपका कितना होगा, एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊंगी वही होगा, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्टाइल लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है और जॉब सैलरी हर चीज़ हर हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो फिर इस वजह से मैं कोई ज़रूरी नहीं कि जो बताऊँगी वही ही होगा, लेकिन यस थोड़ा ऐसा फिगर अमाउंट या थोड़ा सा आइडिया रफली आप मेरे व्लॉग के थ्रू जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स जो हैं वो देख के कोई फ़ायदा होता है हांगकांग देखने का, आप कह लें कि चलो एक मौका मिल जाता है घर बैठे। अब तो ऐसा हो गया कि मैं कोई भी कंट्री लगाती हूँ ना तो यूट्यूब पे, तो आप कह लें कि घर बैठे व्लॉग्स में ऐसा लगता है कि बस अब तो मुझे जाना ही नहीं है, मैंने बस घर बैठे सारा घूम लिया। सो समटाइम मुझे ये भी ना बड़ा अच्छा लगता है, यूट्यूब का बड़ा ये फ़ायदा लगता है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से इस तरह करके कोई फ़ायदा वगैरह होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना, उसके लिए आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलो अगर एग्जैक्ट 100% ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन उसके हिसाब से आप लोग कह लें रफली या 80% कोई आसपास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। आई ट्राई टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि हांगकांग की रिलेटेड होगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अगर कोई सवाल आपके माइंड में है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दें, हो सकता है मैं उनमें से भी कोई पिक कर लूँ और उस वीडियो में जो है वो उनका आंसर करूँगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उससे ना जो आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो दे आर वेरी मोटिवेशनल, आप कह लेना कि आपको मोटिवेट करती हैं। वो लोग घर का काम ही करती हैं, कुछ ऐसा ये नहीं कि हमसे चलो अलग रूटीन है, हर किसी की अपनी अपनी होती है, बट यही होता है कि कुकिंग होगी, बाहर बच्चों को लेने गया स्कूल से या इस तरह करके काम ना, उसमें ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा देख के मोटिवेशनल वीडियो होती है तो देख के ना काफ़ी बंदा मोटिवेट होता है। तो कुछ लोग जो है वो वीकली प्रेप कर रहे हैं, भाई खाना हफ्ते का बना के रख दे, और हम जो है ना वो कभी कभी एक दिन का भी नहीं बनता। तो जब मैं इस तरह की वीडियो देखती हूँ ना, मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार ये देखो ये कैसे कर रही है, हमें भी ये करना चाहिए, या कोई चीज़ उससे काफ़ी ज़्यादा ना आइडियाज़ मिलते हैं। तो आजकल तो पहले तो ऐसे होता था कोई रेसिपी देखनी हो तो बड़े वो कुकिंग शो TV पे आते थे, हम लोग उसको फॉलो। आजकल तो यूट्यूब पे हर एक घर से शेफ़ निकल के आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हर किसी को अपनी बात शेयर करने का, या रेसिपी या कोई भी टैलेंट है तो आप इस पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा और एक उसका और भी नुकसान है कि बहुत ज़्यादा, इवन तो हम यूट्यूब पे मैं भी बनाती हूँ, तो ट्राई नॉट टू गो वेरी पर्सनल, कि आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह या पर्सनल बातें जो हैं वो इतनी हम लोग सोशल मीडिया पे ना शेयर करें। क्योंकि आई एग्री कि माशाल्लाह जो भी हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर होते हैं, हम जो यूट्यूबर्स हैं उन्हीं की वजह से ही हम लोग ऊपर जाते हैं, या उन्हीं की वजह से ही हम तरक्की करते हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100 में से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जो आपके ख़िलाफ़ होंगे या जो आपको पसंद नहीं करेंगे आपकी तरक्की देख के, या आपकी इस तरह बहुत ज़्यादा कुछ आपने कह लें कि कुछ आपको
लाइफ में ना अचीवमेंट, आपकी सक्सेस देख के ना वो जेलस होते हैं, तो वो चीज़ भी जो है ना, आप बुरी नज़र को अगर आप लोग तो मानते हैं, आपको पता ही होगा, तो ये उस चीज़ में आ जाती है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे लोगों को जो है ना, हम अपनी पर्सनल चीज़ें या बातें हमें सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं शेयर करनी चाहिए। बस यही बात है कि ज़रूर सोशल मीडिया के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि हम लोग किस तरह ना इसको यूज़ करते हैं। सो आई होप अल्लाह पाक जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और बुरे लोगों से, बुरी नज़र से और इस तरह के बुरे चाल चलने वालों से बचा के रखे, क्योंकि असल में आपको मैं सच बताऊं तो वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के पीछे बात करते हैं या किसी के ख़िलाफ़ कोई चाल चलते हैं जो आपके साथ इतना इंसान अच्छा हो, तो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यू कांट इवन इमेजिन कि वो आपके कितने खिलाफ जा सकते हैं और आप उनके साथ कितने अच्छे हो सकते हैं। फिर आपको इतना दुख लगता है, इतना उस इंसान पे ना आप कह लें कि अफसोस आता है। फिर तो आप कहते हैं कि हर एक दूसरा इंसान ही ना, आपकी सोच ऐसे हो जाती है कि हर एक दूसरा इंसान ही जो है वो ऐसा फ्रॉड है, या वो लाइक वो ही और शी इज़ अ टू फेस या चीटर। आपको दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। आई बिलीव इन के नीयत साफ़ है, काम वो कहते हैं ना, रास्ते अल्लाह पाक खुद ब खुद ही साफ़ करता जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, कोई मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ। मेरे में कोई ऐसा नहीं है कि मुंह पे कुछ पीछे कुछ, एवरीवन नोज़ मी। जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना उनको पता है मेरा। और दूसरा ये कि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, मेरा इतना इस बात पे अल्लाह पाक पे इतना मुझे यकीन है कि अगर मैं किसी के साथ कोई अच्छा काम करती हूँ या कुछ भी नेकी कुछ भी करती हूँ, तो आई बिलीव कि अल्लाह पाक जो है ना उसका अजर आपको कहीं ना कहीं आपके बच्चों की सूरत में या आपको किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में आपको उसकी जो है ना वो अजर अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो भी बिना वजह लाइक किसी ने आपके साथ कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन आप बस ये चाहोगे कि इस बंदे के जो है ना इसको मैं नीचे गिराऊं और मेरे नंबर बने इस तरह, तो वो अल्लाह पाक जो है वो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। अल्लाह जो है वो बेशक इंसाफ करने वाला है। उस इंसान को ना मुँह की खानी पड़ती है जो किसी के खिलाफ़ चाले चलता है या किसी को किसी जगह से निकलवाना चाहता है, तो अल्लाह पाक जो है ना वो बस उसी के लिए ही वो चाल उल्टी कर देता है और ऐसी उसको मुँह की खानी पड़ती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कि मेरे साथ ये कितनी बार ये चीज़ें हुई है ना, तो आप यकीन करें कि आंसू आँखों में आ जाते हैं कि या अल्लाह, वाकई अल्लाह इंसाफ करने वाला है। कि वही बात हो जाती है ना कि आपको दुख लगता है ना कि भाई मेरी तो नीयत इतनी साफ़ है, मेरी दोस्त ने या मेरे किसी भी रिलेटिव ने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे क्यों किया। जब क्या या तो हो ना कि आपने कुछ किया हो तो फिर आपको दुख भी नहीं होता कि हाँ नहीं मैंने ऐसे किया तो उसने उल्टा इस तरह किया। वो आपको बिना वजह अगर आपको कोई गिरा के और ऊपर आपसे ऊपर होना चाहता है या आपको किसी रास्ते से हटाना चाहता है, तो दिस इज़ लाइक अल्लाह जो है वो कोई भी चीज़ अल्लाह से छुप नहीं सकती। और ये कभी भी नहीं इंसान को भूलना चाहिए कि अल्लाह की जिस दिन पकड़ में आता है तो वो अपना ही नुकसान करेगा, किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ भी नहीं जाता। वो इंसान अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के अपना नुकसान करता है। तो ऑलवेज़ बिलीव इन दिस के कभी किसी के साथ बुरा करो नहीं, जानबूझ के तो कभी नहीं करो। अगर कोई आपको जस्ट सेइंग कि अगर आपको कोई लगता है कुछ इस तरह हो भी गया है तो जस्ट गो ऑन टू दैट पर्सन, उस पे जाओ और उससे माफ़ी मांगो कि भाई मुझे पता नहीं था, तुम्हें मेरी ये बात इस तरह बुरी लगी, मेरा ये मतलब नहीं था। उस बात को, अपनी बात को क्लियर करो और इससे ये होता है कि यार रिश्तों में ना मिठास पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बात हो जाती है तो हम लोग होते हैं ना कि भाई अक्सर हम लोग बात को इग्नोर कर देते हैं और उस इंसान को भी थोड़ा टाइम इग्नोर करते हैं कि चलो भाई हमसे ये गलती हो गई है, इस बंदे को बुरा लग गया और हम थोड़ा टाइम इसको इग्नोर करेंगे तो फिर ये ना हमसे पूछेगा नहीं या हम अब इसको कैसे जवाब दें या क्या दें। आप उस इंसान से ना भागने लग जाते हो। तो उससे ये होता है कि उससे एक तो दूरियां बढ़ती हैं, क्योंकि वो इंसान जो है वो उसके तो दिल में होता है कि भाई इस इंसान ने मेरे ख़िलाफ़ ये बात की है, वो बात की है।
तो आपको चाहिए कि अगर कोई बात हो भी जाती है तो बात को क्लियर करें। बात को भागने से, इग्नोर करने से या उस इंसान से दूर रहने से या उससे रब्ता ना करने से वो बात कभी भी दूर नहीं जाती। ऑलवेज़ क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और उससे जो है वो माशाल्लाह आपके रिश्ते भी ख़राब नहीं होते। अगर आपने अपने रिश्ते बरकरार रखने और रिश्तों को जो है वो अच्छी तरह से चलाना है तो इन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जब मुंह पे आते हैं तो आप लोग अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब फिर से बंदा कहीं जाता है तो अगेन वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं पीठ पीछे, भाई इसने मेरी बात क्लियर नहीं की, ये तो मेरे बारे में ऐसा है, ये मेरे बारे में वैसा है। और क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज़ लोगों को लगता है, जिसके बारे में बात होती है वो लगता है कि भाई इसने मेरी बात क्लियर नहीं की, इसका मतलब है इसको मेरी परवाह नहीं है। अगर आप किसी की परवाह करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो आपने काम नहीं किया होता या हो गया होता है तो उसको क्लियर करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और आई होप कि जो है ना अल्लाह सब के रिश्तों को सलामत रखें, क्योंकि आजकल क्या फ्रेंड्स क्या फैमिली, ये सारी दुनिया जो है ना बड़ी जो है, मैं कहती हूँ कि आप कह लें कि बेपरवाही हो गई है। किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, क्या बहन है क्या भाई है, क्या जो मर्ज़ी रिश्ता है, कोई इतनी भी बात जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। तो दिस इज़ माई बिलीव, और मेरी तो भाई नीयत साफ़ है, मैं इसी पे ही रहती हूँ कि नहीं, अगर ये मैंने काम नहीं किया तो मैंने नहीं किया, अगर मैंने किया तो मैं सबके सामने बोलूँगी हाँ मैंने किया, तो मुझसे गलती हो गया, मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो अगली बार कोशिश करूँगी कि मैं नहीं करूँगी, और उस चीज़ से बाज़ भी इंसान को आना चाहिए। तो मेरा तो ये बिलीव है। लेकिन कुछ लोग पता ना कि हम लोग जब सीधी बात कर देते हैं ना, सीधी बात नो बकवास, तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये तो बड़ी मूडी है, मगरूरी है, लाइक शी इज़ वेरी रूड, या ये तो बड़ा सख्त किस्म का इंसान है। तो इसे सख्ती नहीं कहते, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होना कहते हैं। तो विच आई बिलीव आई एम अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरे साथ ये कितनी बार हुआ ना, तो मेरा इस चीज़ पे बड़ा बिलीव पक्का हो जाता है कि भाई आप किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना, तो आपके साथ इंशाल्लाह कभी भी बुरा नहीं होता। मतलब आप कह लें कि आपको अल्लाह प्रोटेक्ट करते हैं, आपको मैं कहती हूँ कि आप किसी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। जब आप कभी कुछ बुरा नहीं करते ना, तो 6 महीने बाद, साल बाद, मैं कहती हूँ कि थोड़े टाइम बाद आपको इस बात का मतलब आप कह लें कि अल्लाह प्रूफ देंगे कि भाई अगर आपके साथ किसी बंदे ने ज़्यादती की, कुछ गलत किया या कुछ गलत कहा, तो आपका इंसाफ, वो मैं तो कहती हूँ आजकल टाइम इतनी तेज़ी से जा रहा है, आपका इंसाफ तो दुनिया पे हो जाना है। तो आपको सब दुनिया पे दिख जाना है कि भाई अगर उस इंसान ने बुरा किया तो देखना आपके उसके साथ क्या होता है। तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मेरा तो ये बिलीव है। और सबके साथ अब तो मैं ऐसे रहती हूँ ना कि जैसे होता है ना बिल्कुल वैसे उसके साथ रहो। लोगों को लगता है कि मे बी लाइक इसका अगर ऐसे बोलो ना तो लोगों को लगेगा कि शायद इसका कोई मसला चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई होगी, किसी के साथ कुछ हो गया। इट्स नॉट अ मस्ट कि आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी तभी, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस होता है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यहीं तक कहूँगी कि आप जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी किसी के साथ भी अच्छा कर लो ना, लोग जो अच्छे हैं वो अच्छा रिज़ल्ट देंगे, और जो इस तरह के होते हैं ना वो किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे आके ना आपको अपना वो रिज़ल्ट दिखाई देते हैं, अपना ट्रू फेस, अपना ट्रू रंग जो है ना वो किसी भी कीमत पे, किसी भी मौके पे जो उनका दिख ही जाता है जैसे वो अंदर से होते हैं। तो खैर वो अपना नुकसान करते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। तो माशाल्लाह अब जो है रूटीन तो आपने मेरी सारी यहाँ पे देख ली, मैंने शेयर की है कैसे कि जो है ना मैंने किया है कि कल कीमा बनाया था, और एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ ज़्यादा ही नहीं लंबा हो गया, बट आई होप ये वही बात मैंने कहा ना कि यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही था कि अपनी जो दिल की बात है ना वो ऐसे शेयर की जाए। और हाँ, अगर आप लोगों को इससे कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा, और कुछ नहीं भी अच्छा लगता तो वो भी बता दिया करें, सो दैट यही ना कि इंसान एक दूसरे से सीखता है। तो जी माशाल्लाह अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो इस टाइम मैं क्या करती हूँ कि आके बच्चों को स्कूल से लेके आ जाती हूँ, छोटी वाली है दूसरे नंबर वाली, तो सारा ही काम जो है ना मैंने ख़त्म किया हुआ होता है, सारा डन होता है, आप कह लेंगे 12 से पहले। और आज क्योंकि देयर इज़ अ नो कुकिंग डे, आज कुकिंग नहीं करनी, तो क्योंकि मैंने कल ही बना ली थी हांडी शांडी। ये जो आपने कुकिंग वाला व्लॉग देखा ना आटा गूंदने तक, ये कल का व्लॉग था, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। तो अब यहाँ पे जो है जो बनाया था आलू कीमा बनाया था। अब मैं आलू तो नहीं बीच में डालूंगी इसके, अगर डालने हैं तो आप मैश करके डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने अभी इसके बाद पराठा बनाया।
अब इसको पराठा दूंगी एंड देन उसके बाद जो है थोड़ा टाइम ये टीवी वगैरह देखेंगे, खेलेंगे। फिर इनको मैं ना 2 ढाई घंटे कभी कभी हो जाते हैं जब अगर मैं खुद भी सो जाऊँ ना दिन को। ये गर्मियों की हमारी ऐसी रूटीन होती है, तो दिन को बस नमाज़ पढ़ के सो जाएँ। उसके बाद असर का टाइम जैसे 4, सवा 4, 3:30, पौने 4 आँख खुलती है मेरी। उसके बाद फिर इनको आस्ता आस्ता जगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इसका मशद का भी टाइम हो जाता है और दूसरी बेटी का भी आने का टाइम हो जाता है, हस्बैंड का भी माशाल्लाह से आने का टाइम हो जाता है। तो फिर सारी बात है जो शाम की ड्यूटी होती है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह करते करते जो ना हमारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आज का व्लॉग जो है वो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, जो काफ़ी जो है वो थोड़ा लंबा हो गया है, पर अगर आपने पूरा देखा तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम यूट्यूब देखते हैं किसी व्लॉगर या किसी भी को फॉलो करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि उसके बारे में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए। सो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मेक श्योर आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा और बेल आइकन भी दबा दें, सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन एज सून एज आई पोस्ट एनी न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।